नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है नई शुरुआत। शादी के कुछ साल के बाद प्रेम क्या मर जाता है? अब यह सबके साथ होता है या नहीं, यह तो वह ही जाने। पर निशा और पंकज के लिए तो यह पूरी तरह से सच था। निशा और पंकज की शादी को 7 साल हो चुके थे। उनका एक 5 साल का प्यारा बेटा गोलू था। पंकज एक उच्च पद पर कार्यरत था, इसलिए घर में वह सब कुछ मौजूद था जो उसे आधुनिक और संपन्न बनाता था। गोलू के जन्म के बाद निशा ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और अब गोलू स्कूल में पढ़ता है, तो वह अपना खाली समय शॉपिंग और गॉसिप वगैरह में गुजारती है। आज वह घर में ही थी और इधर उधर की बातें सोचते सोचते थक गई थी। गोलू को स्कूल से आने में काफ़ी समय था और पंकज के आने का कोई तय समय नहीं था। जब बैठे बैठे ऊब गई तो नौकर को खाना क्या बना है न बताकर गाड़ी लेकर निकल गई। मॉल में घूमते हुए निशा का ध्यान कई जोड़ों पर गया। कितना समय बीत गया था पंकज और निशा को ऐसे घूमे हुए। अब तो पंकज रोमांटिक बातों पर हंसता है और फैमिली आउटिंग को टालता था। प्रेम भी वह मशीनी तरीके से करता है, यहाँ तक कि पंकज ने निशा के करीब जाने के लिए हर रविवार फिक्स कर रखा था। उस दिन से पहले ना तो वह निशा को छूता था और न ही उसके करीब जाता था। अब तो हालत यह हो गई कि रविवार की रात जब पंकज निशा की तरफ बढ़ता तो उसे उबकाई आ जाती। वह कोई न कोई बहाना बनाने की कोशिश कर, कभी कभी वह जीत जाती तो कभी कभी पंकज जीत जाता। तब वह सोचती कि प्रेम क्या कभी तय करके किया जाता है? वह तो एक उन्माद की तरह आता है और सुख दे जाता है। लेकिन पंकज को यह बात कौन समझाए? वह तो प्रेम भी अपनी मीटिंग की तरह करने लगा था। ऐसा पहले तो नहीं था। क्या उसे अपना बाकी जीवन ऐसे ही गुजारना होगा? मैडम, एक्सक्यूज मी, आप एक फॉर्म भर देंगी? एक युवक ने उसके पास आकर बोला तो उसकी विचारों की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान दुनिया में लौट आई। क्या है यह? ये हमारी कंपनी की स्पेशल स्कीम है। सभी फॉर्म में से एक सिलेक्ट होगा और उसे भरने वाले को 4 दिन और 3 रातों को लोनावला का पैकेज मिलेगा। बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ, निशा ने उसे टालते हुए कहा। परंतु मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, कोई अचानक उनके बीच आकर बोला तो निशा और वह लड़का दोनों चौंक गए। अरे, यह तो मोहित है, उसके कॉलेज के दिनों का सहपाठी। निशा को याद आया, कितना स्मार्ट हो गया है ये लल्लू। फिर उस लड़के से उसका नंबर लेकर निशा ने उसे बाद में आने को कहा। उस लड़के ने जाने के बाद निशा और मोहित मॉल में ही एक रेस्टोरेंट में बैठे तो बात करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन मिलने का वादा करके निशा घर आ गई, परंतु घर आकर भी मोहित की बातों को भूल नहीं पा रही थी। कितने दिनों के बाद किसी ने उसकी इस तरह से तारीफ की थी। रात में खाना खाकर अभी वह लेटी ही थी, फोन की घंटी बजी। फोन मोहित का था। उसने सोचा कि मोहित को डांट दे कि अभी फोन करने का क्या मतलब, परंतु नहीं कर पाई। उनकी बात जब खत्म हुई तो पता चला कि रात के 2 बज गए हैं। फिर तो ये रोज का सिलसिला बन गया। या तो वे दिन में मिल लेते या घंटों फोन पर बातें करते रहते। निशा काफी खुश रहने लगी थी क्योंकि मोहित और उसकी सोच काफी मिलती थी। वह मोहित से उन सभी टॉपिक पर बात करती जिन पर वह अकेली बैठे सोचती रहती। फिर उसे लगता कि मोहित पंकज से कितना अलग, कितना संवेदनशील है। ऐसा होने से दोनों ही एक दूसरे का साथ ज्यादा से ज्यादा चाहने लगे थे। एक दिन मोहित ने अचानक निशा को फोन करके मॉल में बुला लिया और वह पहुंची तो बोला, निशा, कल मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ, 20 दिन बाद आऊँगा। क्या इतने दिन? हाँ, लगेंगे तो इतने ही दिन। जाना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर तुम तो जानती ही हो मेरे काम को। नहीं नहीं मोहित, तुम जरूर जाओ, हम फोन पर तो बात करते रहेंगे। निशा, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलो। जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। गुजार तो रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, अकेले कहीं, तुम समझ रही हो ना? कुछ सोचकर निशा ने कहा। बोलो, कहाँ चले? तुम कोई सवाल मत करो, बस चलो, मुझ पर तुम्हें भरोसा तो है। चलो फिर चले। मोहित ने गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रोकी। ये कहाँ आ गए हम? निशा गाड़ी से उतरते हुए बोली। मैं खुद को असहज महसूस कर रही थी। निशा, मुझे तुमसे जो बात करनी है उसके लिए एकांत जरूरी है। होटल की लॉबी से कमरे तक पहुंचने का रास्ता निशा को काफी लंबा महसूस हो रहा था, परंतु वह अंदर से एक अलग रोमांच का भी अनुभव कर रही थी। शादी के पहले कॉलेज बंक करके जब निशा पंकज से मिलने जाया करती थी तब भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी, परंतु यह अंतर यह था
कि तब उसके कदम तेजी से बढ़ते थे, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे। आओ निशा, अंदर आओ। कहाँ खो गई? भरोसा तो है ना मुझ पर? मोहित, यह तुम मुझसे दूसरी बार पूछा है। अफकोर्स है यार, नहीं होता तो यहाँ तक आती क्या? अंदर पहुंचकर मोहित ने निशा को बिस्तर पर बिठाया और खुद उसके घुटनों के पास नीचे बैठ गया। यह क्या है मोहित, तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? मुझे यहीं बैठने दो निशा, क्योंकि मुझे जो कहना है वह मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूँ। ऐसा क्या? निशा, तुमसे मिलने से पहले मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी यूं ही कट जाएगी। ऑफिस से घर व घर से ऑफिस, और एक ऐसी बीवी जो मुझसे ज़्यादा किट्टी पार्टी और शॉपिंग में रुचि रखती है। मैं शायद अपने बच्चों के खातिर जी रहा था यह जिंदगी, लेकिन तुम मिली तो सब कुछ बदल गया। हम दोनों शादी की बेमंजा जिंदगी में कैद है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए मोहित निशा के एकदम करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें निशा के कोमल कपोलों को सुलगाने लगी। निशा ने इस क्षण के आने के बारे में सोचा ना हो ऐसा ना था। वह सोचती थी कि यह क्षण जब आएगा तब वह रोमांचित हो जाएगी। जो रिक्तता उसकी शादीशुदा जिंदगी में आ गई थी, शायद वह बढ़ जाएगी। परंतु यह क्या, मोहित का पास आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा जैसे पंकज की कोई बहुत प्यारी चीज मोहित उससे छीनना चाहता है, और वह ऐसा नहीं होने देना चाहती। उसी पल से उसको यह भी महसूस हुआ कि अंदरूनी रूप से तो वह पंकज से कभी दूर ही नहीं हुई थी। एक झटके में वह मोहित को पीछे करके खड़ी हो गई। क्या हुआ निशा? मुझसे कोई भूल हो गई? भूल नहीं मोहित, हुआ तो यह है कि तुम्हारी वजह से मैं समझ पाई हूँ कि मैं पंकज से कितना प्यार करती हूँ। हमारी शादी में एक ठहराव जरूर आ गया था, परंतु प्रयास करके मैं उसे हटा दूंगी। मुझे पंकज के प्यार का एहसास कराने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोहित को वहीं छोड़कर निशा होटल से बाहर आ गई और ऑटो में बैठकर उसने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करके लोनावला के लिए टिकट बुक करवा दी, ताकि अपने और आलोक के रिश्ते को नई शुरुआत कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।